हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आ जाइए, आज की क्लास डाउट क्लास है, जो कि डाउट क्लास 6 है। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस क्लास में। ठीक है, ये जो क्लास हम ले रहे हैं, जो डाउट्स हैं, बहुत अच्छे डाउट्स हैं, जिसके भी हैं बहुत सुपर डाउट्स हैं, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 3 डाउट्स थे टोटल। इसमें कितने डाउट्स थे? 3 डाउट्स थे। लेकिन ठीक है, ये पहला डाउट से हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा डाउट है, ये जिसके भी डाउट है वो सुन ले ध्यान से हमारी बात। सेकंड डाउट में ठीक है, हमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है क्वेश्चन में, कुछ अनकंप्लीट सा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए वो हमने क्वेश्चन वो स्किप कर दिया है, मतलब समझिएगा आप। ठीक है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसके डाउट्स हैं कि उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जो भी आप डाउट्स पूछते हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से डाउट्स लिखा करो भाई, कुछ भी गड़बड़ ना हो, अदरवाइज उन्हें सोल्व करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के जहां से भी लिख रहे हो डाउट, ठीक है, जो भी बुक से बहुत अच्छे से एक एक वर्ड देख करके टाइप करना है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, है ना। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, इसके बाद वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं लग रही है हमें। हो सकता है हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम विधाता हैं मैथ के, लेकिन जहां तक हमारे विचार है, जहां तक हमारा अनुमान है, वो क्वेश्चन अनकंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जिस तरह से वो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, उसमें कुछ और भी होना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए जिसके डाउट्स हैं प्लीज एक बार चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट, अगर कंप्लीट मिल जाता है तो कंप्लीट क्वेश्चन टाइप कर दें, हम तब उसको बता देंगे। ठीक है, अब फिलहाल 2 डाउट आपके क्लियर कर रहे हैं। 3 डाउट्स थे आपके टोटल, 2 अभी क्लियर करे देते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसका जो रूप है बड़ा गजब है क्वेश्चन का, देखिएगा। 2 वेजल्स ए एंड बी, 2 वेजल, वेजल माने क्या होता है? बर्तन। ठीक है, वेजल माने क्या होता है? बर्तन। 2 बर्तन है ए और बी, कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। ठीक है, देखिएगा, साथ के साथ सॉल्यूशन करते चलेंगे इसका। 2 बर्तन हैं, ये बर्तन ए है आपका, है ना, और ये बर्तन बी है आपका। समझ में आई बात? ठीक है, आगे। कंटेन मिक्सचर्स ऑफ स्प्राइट एंड वाटर, जैसे ये ए बर्तन है, इसमें मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? इसमें स्प्रिट और वाटर का मिक्सचर है। इसमें दोनों चीज सम्मिलित है, इसमें दोनों चीज मिक्स्ड हैं। ठीक है, कौन कौन सी? स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट प्लस वाटर। ठीक है, इसमें भी दोनों चीजें हैं, स्प्रिट प्लस वाटर। बात समझ में आई? ठीक है, 2 बर्तन है ए और बी, दोनों में मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? स्पिरिट और वाटर का। आगे चलते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स फ्रॉम ए एंड 2 पार्ट्स फ्रॉम बी इज फाउंड टू कंटेन 29% ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, किया क्या है ना, कि एक मिक्सचर बनाया। भाई ये बर्तन ए है, बर्तन बी है, इनमें से हमें एक मिक्सचर तैयार करना है। एक मिक्सचर बनाया, उसमें हमने इस फ्रॉम ए, देखना, फ्रॉम ए 3 पार्ट्स, है ना, 3 पार्ट्स किससे लिया? ए से। 2 पार्ट किससे लिया? बी से। ठीक है, टोटल पार्ट कितना है? 2 पार्ट और 3 पार्ट्स, टोटल कितना है? 5 पार्ट्स। ठीक है, मतलब जो हम मिक्सचर बना रहे हैं वो टोटल कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। ठीक है, टोटल 5 पार्ट है, जिसमें 3 पार्ट्स यहां इस बर्तन से लिए हैं और 2 पार्ट्स इस बर्तन से लिए हैं। ठीक है, और उनको जो लिया है तो उसमें जो स्पिरिट है वो कितनी है? 29% है। ठीक है, अच्छा तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट ये जो है, ये जो इसमें स्पिरिट और वाटर का है, मान लेते हैं भाई कि इसमें जो आपकी स्पिरिट है वो कितनी है? X%, ये मान लिया। ठीक है, और इसमें जो आपकी स्पिरिट है वो कितनी है? Y%। बात समझना, ये बर्तन ए है आपका और ये बर्तन बी है, स्पिरिट वाटर का मिक्सचर है इसमें। इसमें मान लिया हमने कि जो इसमें स्पिरिट की क्वांटिटी है वो कितनी है? X%, और इस बी वेसल में, बी वाले बर्तन में स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी है? Y%। ठीक है, अच्छा अब देखना भाई, इस बर्तन से कितना पार्ट लिया है? 2 पार्ट लिया है। इस बर्तन से कितना पार्ट लिया है? 2 पार्ट्स। ठीक है, अच्छा अब समझना, कितने परसेंट था स्पिरिट इसमें? X%। X% स्पिरिट था, उसमें से कितना पार्ट लिया? 2 पार्ट्स।
ठीक है। और टोटल कितना पार्ट है, 2 और 3 5। बात समझ में आई मेरी बात, ठीक है। एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं 5 पार्ट्स का, 5 पार्ट्स का, ठीक है। 5 पार्ट्स का एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जिसमें से 2 पार्ट्स किसके हैं, इसके ए के, है ना। मतलब ये स्प्रिट है, क्या है ये स्प्रिट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अभी बता देंगे। प्लस जो वाई है ना, वाई, इसमें स्प्रिट है वाई। इस वाई में से कितने पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स अपॉन 5। और कितने परसेंट स्प्रिट है, 29%। ये लाइन बड़ी गजब है, इसे फिर से समझना एक बार, है ना। देखो क्या कहा है, ये कहा है कि एक मिक्सचर बनाना है जिसमें से 3 पार्ट्स ए के लेने हैं, 2 पार्ट्स बी के लेने हैं। बात समझ में आ गई। तो 3 और 2 टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। और उनमें उन 5 पार्ट्स में जो स्प्रिट है वो कितनी है, 29% है, 29%। अब एक बात समझना आप, ठीक है, एक बात समझना, ये x क्या है आपका, ठीक है। इस स्प्रिट, इस ए बर्तन में हमने स्प्रिट कितनी मानी थी, x%, ठीक है। स्प्रिट कितनी मानी थी, x%, ठीक है। अच्छा, कितने पार्ट्स हैं इसके, गलत कर दिया है मुझे लग रहा है, ठीक है। यहां 3 पार्ट्स होगा भाई, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, समझना। इस पहले वाले बर्तन में x% स्पिरिट है ना। तो हमने कितना पार्ट लिया है इसका, 3 पार्ट्स लिया है। कितने पार्ट में से, टोटल 5, टोटल पार्ट्स कितना है, 5 पार्ट्स है, ठीक है। 5 में से कितना लिया है, 3। तो x जो हमारी स्पिरिट है वो कितनी आएगी, x इंटू 3/5, ठीक है। ये हमारी बर्तन ए में स्पिरिट है, ठीक है। जो पार्ट हमने निकाला है इसमें से, उसमें इतनी स्पिरिट है, इतने परसेंट, कितने परसेंट स्पिरिट है, इतने परसेंट। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, बी में से कितने पार्ट निकाला है, 2 पार्ट। और बी में जो स्प्रिट है वो कितनी है, y%। तो y का 2/5, y का 2/5, 5 में से 2। यहाँ 5 में से 3 था, यहाँ 5 में से 2 था, ठीक है। ये a में से इतने परसेंट स्प्रिट है, b में से इतने परसेंट स्प्रिट है, और दोनों को मिला के कितने परसेंट स्प्रिट है, 29%, ठीक है। परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी परसेंट है, वो भी परसेंट है, इसलिए परसेंट नहीं लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये स्प्रिट इतने परसेंट है बराबर 29 के हो जाएगी। क्लियर है बात। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। दोनों का यहां से एलसीएम 5 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x + 2y अपॉन 5 इक्वल्स टू 29। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ 1 मान के कर दीजिए कंजुगेट, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 3x + 2y इक्वल्स टू 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 16, इक्वेशन 1। बताइए यहाँ तक दिक्कत कोई, क्लियर है लाइन, ये वाली लाइन क्लियर है, ठीक है। ये वाली लाइन यही है बस, ठीक है, जो मतलब, ठीक है भाई। टोटल 5 पार्ट्स, ठीक है, 2 और 3 5, टोटल 5 पार्ट्स ले रहे हैं। 5 में से 3 पार्ट्स जो हैं वो किस में से लिए हैं, ए बर्तन में से, और इसमें ए बर्तन में से। तो जो है इसमें स्प्लिट कितनी होगी, x का 3/5, स्प्लिट x का 3/5, ठीक है। और उसमें से जो 5 पार्ट है, इसमें से कितना पार्ट लिया है, इसका 2 पार्ट्स, 5 में से 2 पार्ट्स लिया है, तो स्प्लिट कितनी होगी, y का 2/5 इक्वल्स टू 29। ये बात हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस इस बात को समझ लेना। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन और देख लीजिए। सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, यहां से सेकंड कंडीशन शुरू होती है, यहां से, ए मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट फ्रॉम ए। ये तो पहला मिक्सचर था, ठीक है, ये पहला मिक्सचर था, ये गिवन, ये पहला मिक्सचर था, ऐसे ऐसे था। अब एक मिक्सचर और बनाया गया है जिसमें 1 पार्ट किसका है, ए का, और 9 पार्ट किसका है, बी का। तो अब तो आप ऐसे ही कर दोगे, 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट ए का और 9 पार्ट बी का। तो 9 और 1 क्या हो गए हैं, 10। टोटल पार्ट कितने हैं, 10, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हैं, 10। 10 में से 1 पार्ट किसका है, ए का, इसीलिए x कितने परसेंट स्प्लिट होगी, x इंटू 1/10, ठीक है। प्लस y इंटू, वाई का कितना है, 9 पार्ट है, 9/10 इक्वल्स टू कितने परसेंट स्प्लिट हो जाती है, 34% स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। 34% स्प्लिट हो जाती है। एलसीएम क्या ले लोगे, 10, तो क्या बचेगा, x + 9y, ठीक है। और उस 10 की उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 340 इक्वेशन 2। हाँ जी,
बताइए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, समझ लीजिए अब ये हो ही गया है, ठीक है। ये आ गया है भाई साहब, है ना। ये इक्वेशन 1 और ये 2, दो इक्वेशन बन चुकी हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। आपको क्या बताना है भाई, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्प्राइट्स इन ए एंड बी। आपको ये बताना है ए में कितनी परसेंट स्प्राइट थी और बी में कितनी परसेंट स्प्राइट थी। तो क्या क्या माना है हमने, एक्स और वाई। कहने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन आपने पता नहीं 150-200 सोल्व कर ली होंगी ऐसी इक्वेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से सोल्व करनी आती होंगी, उम्मीद है आप इन दोनों को कर लोगे, ठीक है। बस इसमें यही मतलब जो था सिस्टम था, ठीक है। अगर चाहो तो आप करवा दें इसको, ठीक है, लेकिन करवाएंगे नहीं, ठीक है। क्या करना है आपको, ये खुद करनी है, प्रोसीड, ठीक है। प्रोसीड का मतलब इसको खुद करना है आगे, ठीक है। इसे आगे खुद प्रोसीड करना है, खुद सॉल्व करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपके सामने है, सब कुछ समझा भी दिया है, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन बहुत सारी सॉल्व करवा दी है, ठीक है। बड़े आराम से कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड, मस्त क्वेश्चन है ये भी भाई, ये भी मस्त क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आई बोट 5 पेन्स, है ना। आई बोट 5 पेन्स मतलब मैंने 5 पेन खरीदे, 7 पेंसिल खरीदी और 4 इरेजर खरीदे, ठीक है। आगे, राजन बोट, राजन ने 6 पेन खरीदे, राजन ने 6 पेन खरीदे, 8 इरेजर खरीदी एंड 14 पेंसिल और 14 पेंसिल खरीदी, ओके, फॉर एन अमाउंट, कुछ रुपए में। आगे, विच वॉज हाफ मोर, विच वॉज हाफ मोर वोट आई हैड पेड, ठीक है। जो राजन ने खरीदा और उसने जो रुपए दिए वो मेरे से ज्यादा, उसका जो अमाउंट है मेरे से कितना ज्यादा है, हाफ मोर, आधा ज्यादा है, ठीक है। राजन का जो अमाउंट है वो मेरे अमाउंट से आधा ज्यादा है, इसका मतलब मेरे अमाउंट का 1.5 गुना है, ठीक है। राजन का अमाउंट मेरे अमाउंट का कितने गुना है, 1.5 गुना। तो आपको क्या बताना है, वोट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय मी वाज पेड फॉर द पेन्स, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि मैंने जो टोटल ये चीजें खरीदी, इसमें जो मैंने पेन खरीदे हैं वो पेन मेरे टोटल अमाउंट का कितने परसेंट है। बात समझ में आई। क्या पूछा है कि जो पेन के लिए मैंने रुपए खर्च किए, जो पेन के लिए रुपए खर्च किए वो मेरे टोटल अमाउंट का कितने परसेंट थे, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गई लैंग्वेज, ठीक है। देखिएगा अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा बड़े प्रेम पूर्वक। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू x रुपीज, है ना। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू y रुपीज, प्राइस ऑफ 1 इरेजर इक्वल्स टू z रुपीज, ठीक है। मान लिया एक पेन x रुपए का है, एक पेंसिल y रुपए की है और एक इरेजर z रुपए की है, ठीक है। अब जो मेरा अमाउंट है, ठीक है, मेरा अमाउंट माई टोटल अमाउंट, ठीक है, माई टोटल अमाउंट, मेरा टोटल कितना खर्च हुआ इन तीनों चीजों को खरीदने में, कितना खर्च हुआ, ठीक है। देखना, मैंने कितने पेन खरीदे, 5 पेन, एक पेन का प्राइस x रुपए है तो 5 पेन का क्या हो जाएगा, 5x। एक पेंसिल y रुपए की है और मैंने कितनी पेंसिल खरीदी, 7, तो कितने की होगी, 7y, ठीक है। एक इरेजर z रुपए का है और मैंने 4 इरेजर खरीदे हैं तो ये कितने के होंगे, 4z के। यहां तक कोई दिक्कत। ये मेरा अमाउंट है जो मैंने खर्च किया। अब राजन का अमाउंट, राजन अमाउंट, राजन्स अमाउंट, राजन का अमाउंट, राजन ने कितने पेन खरीदे हैं, 6 पेन, तो 6x। पेंसिल कितनी खरीदी है, 14, तो 14y,
इरेजर कितनी है 8, तो 8z। कोई दिक्कत? ठीक है, ये मेरा अमाउंट है, राजन का अमाउंट है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो राजन का अमाउंट है ना, राजन का जो अमाउंट है, ठीक है, वो मेरे अमाउंट का कितने गुना है? 1.5 गुना। ठीक है, राजन का अमाउंट मेरे अमाउंट का 1.5 गुना है, क्योंकि मेरे से आधा ज्यादा है, तो एक ऑलरेडी और आधा पूरा हो जाएगा 1.5। ठीक है, ऐसे। तो राजन का अमाउंट कितना है यहां पर लिख दीजिएगा, 6x प्लस 14y प्लस 8z इक्वल्स टू 3/2। मेरा अमाउंट कितना है? 5x प्लस 7y प्लस 4z। ठीक है, अब इस 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, है ना, और 3 की इधर, तो 2 की इधर करिए, 2 6 जा 12x प्लस 14 2 जा 28y प्लस 8 2 जा 16z, है ना, इक्वल्स टू 3 5 जा 15x प्लस 7 3 जा 21y प्लस 3 4 जा 12z। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब एक काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये 12x उधर ले जाते हैं, इस 12 उस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 15x में से 12x जाएगा तो क्या बचेगा? 3x। ठीक है, 15 में से 12 गया तो क्या बचा? 3x। ठीक है, बाकी इधर लाइए, इस 21y को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा? 7y। ठीक है, क्या बचेगा? 7y। इस 12z को भी इधर लाइए, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 4z। यहां तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब 7y प्लस 4z किसके इक्वल है? 3x के इक्वल है। ठीक है, 7y प्लस 4z किसके इक्वल है? 3x के। अब देख लीजिएगा भाई, अब देख लीजिएगा बाबू, माई अमाउंट, माई टोटल अमाउंट, माई टोटल अमाउंट कितना है? 5x प्लस, ठीक है, इसके प्लेस पर मेरा अमाउंट यही है ना, तो 5x तो यही रख दिया। अब 7y प्लस 4z, 7y प्लस 4z के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 3x। तो यहां पर क्या लिख दिया है? 3x। तो ये क्या हो गया है? 8x। ठीक है, मेरा अमाउंट कितना है? 8x। मतलब मैंने जो तीनों चीजें खरीदी हैं उन सब में मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं? 8x। ठीक है, अब मेरा पेन का अमाउंट क्या है? माई पेन अमाउंट, पेन का अमाउंट कितना है भाई साहब? 5x। बात समझ में आई? मेरा टोटल अमाउंट कितना है? 8x, और पेन का अमाउंट कितना है? 5x। ठीक है, अब मुझे बताना है ये जो पेन का अमाउंट है टोटल अमाउंट का कितने परसेंट है, ये बताना है मुझे, है ना। पेन्स अमाउंट परसेंट। ठीक है, जो पेन का अमाउंट है वो कितने परसेंट है, तो पेन वाला अमाउंट जो है वो ऊपर रखेंगे, टोटल अमाउंट नीचे रखेंगे, और 100 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्योंकि जब कोई भी चीज परसेंटेज में लानी होती है तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 से 25, 25 5 जा क्या होते हैं? 125/2। ठीक है, 25 पंजे 125/2, 125 का आधा करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 छिक्का 2 दूनी 62.5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया है? 62.5%। यही आपका आंसर है। इसका मतलब मैंने जो टोटल अमाउंट था मेरा उस पे जो खर्च किए हैं वो पेन का अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट का कितने परसेंट है? 62.5%। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो यही था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपके क्लियर होगा। ओके, अब एक बात और सुन लीजिए बस। ठीक है, ये डाउट क्लास आपकी कंप्लीट होगी। एक छोटा सा डाउट और है एक स्टूडेंट का। जब हमने आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सारे
चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें एक चौथे नंबर का फॉर्मूला था, कमेंट में लिखा हुआ है बाकायदा, आप भी देख लीजिएगा। फॉर्मूले 4, जो फॉर्मूला नंबर 4 है उसको एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल। तो भाई जिसका भी डाउट है समझ लेना, ठीक है। फॉर्मूला 4 ये था हमारा, जो टी एन है ना, टी एन इक्वल्स टू क्या था, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। ये था हमारा 4 जो नंबर का फॉर्मूला था, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो जो n टर्म्स का सम है उसमें से n-1 टर्म्स का सम अगर माइनस कर देते हो तो nth टर्म आ जाएगी। अब ये कैसे है देखो समझना। हमने आपको इस क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन भी कराया है एक, ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में, कि कोई एपी है, उसका n टर्म्स का जो सम है वो 7n माइनस 4 है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या दे देगा कि एक एपी है, उसका n टर्म्स का सम ये है 7n माइनस 4, तो आपको उसका 4th टर्म बताना है ना, 5th टर्म बताना है, सही है, कॉमन डिफरेंस बताना है, कुछ भी ऐसी चीज पूछ सकता है ये, या फर्स्ट टर्म बताना है, ऐसे। बात समझ में आई? समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। तो एक बात बताइए, ये हमें सम ऑफ एन टर्म्स पता है, सम ऑफ एन टर्म्स, यहां से हम 5th टर्म नहीं निकाल सकते, 4th टर्म नहीं निकाल सकते, कॉमन डिफरेंस भी नहीं बता सकते, और फर्स्ट टर्म बता सकते हैं लेकिन और कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से बता सकते हैं हम, जब हमें टी एन पता चल जाए। टी एन मतलब ए एन, देखो बात समझ लेना, हम टी एन ही लिखते हैं, ए एन को आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप ए एन ही समझे उसे, ठीक है, ये वाला। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए तब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में केवल एस एन गिवन है और हमें ए एन चाहिए, क्योंकि ए एन की हेल्प से सब कुछ निकल जाएगा। तो ए एन कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से। तो एस एन गिवन है और ये हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिएगा, ये आपका एस एन है, क्या है ये, एस एन। तो यहां से एस एन माइनस 1 निकालेंगे, एस एन माइनस 1 मतलब n के प्लेस पर n माइनस 1 रख देना है, 7n माइनस 1 माइनस 4, तो 7n माइनस 7 माइनस 4, 7n माइनस 11, ठीक है, ये आ गया है आपका। तो एस एन क्या है आपका, 7n माइनस 4 माइनस, है ना, एस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7n माइनस 11, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगा, 7n माइनस 4 माइनस 7n प्लस ये, है ना, तो 11 माइनस 4 7 बचेगा। अब एक बात समझ ला, ये क्या आ गया है आपका ए एन, क्या आ गया है ये ए एन, क्योंकि ये हमने देखो अपनी तरफ से एज्यूम किया है, ठीक है, इसको अपनी तरफ से एज्यूम किया है, ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा, इसमें एन बचा ही नहीं है, ठीक है। एन बचेगा आपका, जो भी मान के चलो, यहां हमारा बचता है ना 7n प्लस 4, ऐसे मान लिया कुछ भी, कि हमारा जो ए एन आया वो ये आया, ठीक है। आएगा कुछ इस तरह से ही, जो भी ए एन आप निकालोगे उसमें एन जरूर बचेगा, ठीक है, जो भी आप ए एन निकालोगे उसमें एन जरूर बचेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे। फिर अब ये ए एन आ गया है, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। ए एन, आपको ए निकालना है फर्स्ट टर्म, तो एन के प्लेस पर क्या रख सकते हो, 1, क्या आ जाएगा 11। आपको बताना है T4 मतलब n के प्लेस पे क्या रखना है 4, तो 7 चौक 28 और 4 32, ये आ जाएगा। आपको निकालना है T5, तो n के प्लेस पर क्या रखना है 5, 7 पंजे 35 और 4 39 आ जाएगा। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 कर दीजिए, T2 माइनस T1, ठीक है, ये आपका A1 है, A2 और निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कैसे निकालोगे, n के प्लेस पर 2 रखे, तो 7 दूनी 14 4 18, 18 माइनस A1 कितना है 11, 18 माइनस 11 7। तो कुछ भी मतलब ऐसे निकाला जा सकता है, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गई है आपके, ठीक है। एन टर्म्स का सम देगा और ऐसे पूछेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है ए एन भी पूछ ले, लेकिन है ना, ये चीजें पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखना इनको निकालने के लिए भी हमें ए एन की ही आवश्यकता है। तो ऐसे इस हेल्प से ऐसे करके हम ए एन निकालेंगे और तब हम फिर सारा क्वेश्चन सोल्व
करते हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे है इस फॉर्मूले का यूज। अब तो कोई डाउट नहीं है आपका, सब डाउट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो लाइक लगी हो, मतलब अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।